मेला देखने गए हैं, कोई नहीं, एंजॉय करिए। सिलेबस बचा था, इस वजह से मैंने क्लास लेना प्रेफर किया, क्योंकि दशहरे तो आते जाते रहेंगे, बोर्ड एक ही बार होगा। ओके, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। अपने आलस को हम रावण समझ के मारिए, ठीक। तो ध्यान से सुन लो बेटा, सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए हमको रिएक्टेंट को जिसमें मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो तरीके का हो सकता है, इट कैन बी पोलर, इट कैन बी नॉन पोलर, ठीक है। जैसे पानी है, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पानी जो सॉल्वेंट होता है ये पोलर तो होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि डोनेट किया जा सकता है। तो दिस इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब कि ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर भी हो और प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन भी दे सके। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। दिस इज योर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और बुक में आप लोग इसको शॉर्ट में THF लिखते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक। जो THF है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये भी पोलर सॉल्वेंट है, बट यहाँ पर डोनेट करने के लिए ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन से जब तक हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा उसे हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। हम जो हाइड्रोजन दिया जाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वही हाइड्रोजन निकल सकता है, वो सब समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड कमजोर होता है। याद रखना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है, तो ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हैं और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, तो ये सारे बॉन्ड स्ट्रांग है, ये जल्दी टूटेंगे नहीं। और ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन नहीं दिया जा सकता। देयरफॉर दिस इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया हर्ष? THF इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर इसलिए है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक। और एप्रोटिक इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो उनके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, वहां पर हाइड्रोजन डोनेट नहीं किया जा सकता, ठीक। आगे मैं समझाऊंगा, सॉल्वेंट आपको समझाऊंगा जब SN1 SN2 पढ़ाऊंगा। आज इंपॉर्टेंट क्लास बोला था तो 6 लोग एब्सेंट हो गए हैं, बहुत सही। चलो मैं रिकॉर्डिंग डाल दिया हूँ। अच्छा चलिए, प्रीवियस क्लास से किसी और को पूछना है कुछ? प्रीवियस क्लास से कुछ और पढ़ना है, कुछ पूछना है? देखिए, जितना रिवीजन का टाइम जाता है आपका उतना मैं 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, तो रिवीजन के टाइम में ये नहीं कि इसी में इंक्लूडेड है, रिवीजन अलग से होता है 15 मिनट का, उसके बाद 1 घंटे और क्लास चलती है। कुछ और किसी को पूछना है? एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग इन द प्रीवियस क्लास? अगर आपको नहीं पूछना है तो मैं पूछूं। पार्शियल रिडक्शन भी होता है, किसका पार्शियल रिडक्शन? साइनो कंपाउंड का पढ़ाया तो था आपको। चलिए ये बताइएगा, हम लोगों ने कितने तरीके के रिएक्शन पढ़े थे? हेलो एल्केन गिव्स हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन? हेलो एल्केन्स गिव हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन? मार खाओगे सभी लोग। हेलो एल्केन कितने तरीके का रिएक्शन दे रहा है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके का होता है, मैं पूछ रहा हूँ हेलो एल्केन कितने तरीके का रिएक्शन देता है? 3 तरीके का देता है सत्यम, ऋचा, 3 तरीके का। कौन कौन से? ध्यान से, आप लोग पढ़ नहीं रहे आजकल, आप लोग फेस्टिव मोड में ज्यादा दिख रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल। वेरी गुड एरम, दीक्षा, हर्ष, अल्फाज, विवेक, गुड। तो हेलो एल्केन्स 3 तरीके के रिएक्शन देते हैं। हेलो एल्केन बेसिकली गिव्स, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो हेलो एल्केन्स गिव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने कितने टाइप पढ़ा? 13। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा रिएक्शन पढ़ा? बीएसटी, मतलब आगे जो पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। जो आप लोग 13 कह रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। कितने रिएक्शन होते हैं? 13। पहला सुन लीजिए, पहला क्या था? हाइड्रोक्सी था।
रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर वीकर न्यूक्लियोफाइल बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ऑफ 13 टाइप्स। इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सी। दूसरा क्या पढ़ा था, चलिए आप ही लोग ट्राई करिए। पहला रिएक्शन क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई, जल्दी लिखिए, पढ़ लिख नहीं रहे आप लोग, हाइड्रोक्सी। दूसरा गुड, दूसरा बताइए। अच्छा, एल्कोक्सी। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, और इसमें बनता क्या है, किस लिए यूज करते हैं, क्या बनता है, ईथर, विलियमसन सिंथेसिस। गुड गुड। दूसरा कौन सा तीसरा कौन सा टाइप था, साइनो ग्रुप। गुड, साइनो ग्रुप। और साइनो में हम 3 तरीके रिडक्शन करा सकते हैं। पार्शियल रिडक्शन पे क्या बनेगा, साइनो के पार्शियल रिडक्शन में क्या बनेगा, एमाइड। गुड। सेम नंबर ऑफ कार्बन की डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, सेम। अगर क्या कहते हैं हम लोग साइनो से देखेंगे तो सेम, बट अगर हम लोग हेलो एल्केन से देखेंगे तब डिफरेंट। ठीक, साइनो से सेम, साइनो का रिडक्शन कराएंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, मगर अगर क्लोरो अल्केन से देखेंगे तो डिफरेंट। ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, एसिड। गुड गुड। और रिडक्शन अमीन, कितना डिग्री का अमीन, 1 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये रिडक्शन कराते कैसे हैं, सिर्फ सोडियम नहीं यूज करते हैं, अल्कोहल तो नहीं यूज करते हैं, सत्यम, सोडियम और कुछ यूज करते थे। गुड। LiLH4 याद रखना, LiLH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन ऐड करा है, हाइड्रोजन। सोडियम इन एथेनॉल था कि LiLH4 था, कंफर्म करिए। चलिए अच्छा छोड़िए, आगे देखिए। हाँ, C2H5OH, ठीक। सोडियम तो होगा ही, सोडियम तो होगा ही। अगला क्या रिएक्शन था साइनो के बाद, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल दीजिए। व्हाट इज एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल, CN and NC। गुड। आइसोसाइनो के बाद आपने नाइट्रो पढ़ा, नाइट्रो के बाद आइसोनाइट्रो पढ़ा। ठीक, आइसोनाइट्रो के बाद क्या पढ़ा, अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा, हेलो एल्केन जब एमाइन के साथ रिएक्शन करता है, हेलो एल्केन जब एमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 4। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और क्वाटनरी अमीन। ठीक, 4 बार रिएक्शन होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, गुड। उसके बाद आप लोगों ने रिएक्शन विद एजाइड पढ़ा होगा, बोलो, रिएक्शन विद एजाइड पढ़ा था। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्शन विद एल्काइलिल ग्रुप, रिएक्शन विथ एल्काइलिल ग्रुप, याद आया, C ट्रिपल बॉन्ड CR। फिर आपने रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पढ़ा, सभी रिएक्शन याद आ रहे हैं आप लोग को, ठीक, गुड। रिवाइज करते रहिए। कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी था, सो ठीक, गुड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कौन से न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन से अच्छे होते हैं। मरकैप्टाइड भी पढ़ा था, थायो ईथर जिसमें बनता था। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पढ़ा था। ठीक, गुड, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, ये 13 तरीके की रिएक्शन हो सकती है। ठीक, अब हमको ये जानना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अब यहाँ से क्लास बिगिन हो रही, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो आपको स्लाइटेस्ट एकदम आराम से पूछिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो 13 तरीके का रिएक्शन आपने पढ़ा, ये रिएक्शन बेसिकली 2 तरीके की हो सकती है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मतलब रिएक्शन होने के 2 रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शन। ठीक, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, फुल फॉर्म याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर। पहले मैं आपको एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं, पहले ध्यान से समझ लीजिए। ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन, आपको पता है ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं? इज दिस अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस और नो? ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि OH is a better nucleophile as compared to Cl. Therefore, OH can replace Cl. Therefore, it is a nucleophilic substitution reaction. अब ये रिएक्शन होने का दो तरीका होता है, मतलब ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, ठीक? या तो वो एक तरीका होता है, मतलब एक बात होता है SN1 रिएक्शन या SN2। अब ये SN1 रिएक्शन होगा कि SN2, ये डिपेंड करेगा R पे। किस पे डिपेंड करेगा? R पे। अगर R, if R is 3 डिग्री alkyl halide, if R is 3 डिग्री alkyl halide, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C, CH3 CH3 Cl, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट तो यही मिलेगा, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पर OH और KCl। बट यहाँ पर ये जो है ये 3 डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री कार्बन। तो अगर 3 डिग्री कार्बन होगा, इफ R इक्वल्स टू 3 डिग्री कार्बन, तो रिएक्शन का जो रास्ता होगा वो SN1 रिएक्शन होगा। क्या होगा? SN1 रिएक्शन के थ्रू होगा। बट इफ R इक्वल्स टू 1 डिग्री कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस CH3 CH2 Cl, ये जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन। तब रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन विल बी SN2। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जो 2 डिग्री वाले हैं वो कौन सा रिएक्शन देंगे? तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कैन गिव बोथ SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक? both can give SN1 or SN2 reaction depending upon solvent। कल मैंने ये सब बताया था, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट। इफ सॉल्वेंट इज पोलर, ये सब आगे समझाऊंगा, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ सॉल्वेंट इज पोलर, रिएक्शन जो होगा वो SN1 होगा, और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो SN2 होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या 1 डिग्री वाले 1 डिग्री वाले SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देते और 3 डिग्री वाले SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देते? तो ये सब आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोल दो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर SN1 समझ में नहीं आया अभी, बेटा पढ़ाया ही कहाँ जो समझ में आएगा? सिर्फ इतना समझ में आया कि अगर 3 डिग्री होगा तो SN1 रिएक्शन देगा, बस इतना याद करना था। क्यों देता है क्यों नहीं देता, अभी तो मैंने रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं कराई, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। चलिए पहली हेडिंग डालिएगा, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। पहली हेडिंग डालिए SN1 रिएक्शन। तो हमें परेशान मत होइए, जब तक चैप्टर टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए परेशान मत होइए। अभी मैंने SN1 पढ़ाया ही कहाँ है, मैं तो अभी सिर्फ नाम ले रहा हूँ, SN1 रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री alkyl halide with
The reaction of 3-degree alkyl halide with a stronger nucleophile is a SN2 reaction. जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, जरूरी नहीं है Cl हो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, मगर यहाँ पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर Cl होगा. So this is an example of SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन क्या होता है? जिसमें 3 डिग्री कार्बन हो. ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3. तो जिसमें 3 डिग्री कार्बन होगा वो कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 रिएक्शन देगा. ठीक है. अब ये होता है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा. तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म. यहाँ से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. पहली बात इसमें लिख लीजिए, दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन. दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन. रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में. स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या होगा? रिमूवल ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल in presence of polar protic solvent. In presence of polar protic solvent such as water. पहले तो ये भी समझ लो पोलर प्रोटिक क्या होते हैं. सच एज वाटर एंड एल्कोहल, और एल्कोहल कर लीजिए, और एल्कोहल. यहाँ पर कोई भी एल्कोहल हो सकता है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. पहले इतना लिख लीजिए तब आगे बताऊं. इसको लिखते चलिएगा, इसको लिखते चलिएगा. ये सब लिखते चलिएगा आप लोग. ये प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो पहले पोलर हो. जैसे पानी है, पानी इज अ गुड सॉल्वेंट. आप जानते हैं सॉल्वेंट का मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. ठीक, तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव. यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव. तो ये पोलर है. और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है. ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन. तो ये हाइड्रोजन इजीली डोनेट हो सकते हैं, और जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है उसे हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. इसी तरीके ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव. इसके इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन की तरफ, ये पोलर है, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है. देयरफॉर दिस इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ. हाँ, डाइपोल मोमेंट भाई, अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. सर आपने SN2, बेटा उसको करेक्ट कर लो. मैंने कल SN2 स्टार्ट किया था, आज SN1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. सर आपने SN2 लिखा है, मैं SN1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. कल शायद मैंने SN2 पहले बोल दिया था. डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो. हाँ, यही कहने का मतलब है. पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट जाहिर सी बात है जीरो नहीं होगा. ठीक, तो पहला स्टेप क्या होगा? ध्यान से देखो. पहले स्टेप में क्या होगा? वीकर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो निकल जाएगा, और किसके प्रेजेंस में? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में. अब क्वेश्चन ये उठता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है? तो पहले पहला स्टेप देख लो. पहले स्टेप में क्या होगा? दिस इज योर कंपाउंड. यहाँ पर आपने लिया है KOH, मतलब K प्लस OH माइनस. KOH, अगर आप पानी ले रहे हैं ना, इसमें H2O ले रहे हैं, रिएक्शन को किस में करा रहे हैं? पानी में.
मतलब आप ऐसे रिएक्शन कराएंगे, पानी लेंगे, पानी में ये डालेंगे, ये कंपाउंड, और KOH डालेंगे। तो KOH क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड पानी में अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, Cl जो है कार्बन से टूटेगा बॉन्ड। अब एक चीज ये बताओ, कार्बन और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl है। तो Cl टूटेगा तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहाँ पर कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और जो Cl माइनस निकला वो KCl के साथ क्या बना लेगा बॉन्ड, इट विल फॉर्म KCl। आप मुझे बताइएगा इस रिएक्शन, और ये दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है। पहला स्टेप क्लियर आया। पहले स्टेप में क्या हुआ, जो आपका रिएक्टेंट था वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में उसने क्या कर दिया, Cl को निकाल दिया, और कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनाया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कितने लोग बताएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा, बता रहा हूँ पोलर प्रोटिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है कार्बोकैटायन में, 3 डिग्री, 3 डिग्री। अब मैं अगर आपसे पूछूं, यहां तक सबको समझ में आया, ठीक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का वो मतलब होता है बेटा, ऐसे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जिसमें रिएक्शन करा रहे हो, मीडियम, ठीक। जैसे आपने पानी लिया था, यहाँ पर H2O, अब इसमें आपने क्या डाला, CH3 ये डाला, और ये डाला, तो ये सब क्या हो गया, सल्यूट हो गया, तो H2O क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। और साथ ही साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना था, इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और ये भी, तो हाइड्रोजन यहाँ से इजीली रिमूव होगा, और जो प्रोटॉन देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटिक। तो दिस इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसी तरीके यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, और ये हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर सकता है, देयरफॉर दिस इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मत लेके आइए हर्ष, यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन दे सकता है, अभी इतना समझिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ मत लाइए अभी। तो जो SN2 रिएक्शन होता है कितने स्टेप में होता है, लिखिए, सॉरी SN1 कितना स्टेप में होता है, SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में, 2। पहले स्टेप में क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहले स्टेप में रिएक्शन इंटर क्या बनता है, कार्बोकैटायन। इतना बात समझ में आया सभी को। अब आगे देखो स्टेप 2, ठीक। अब स्टेप 2 देखो, क्वेश्चन ये उठा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है। अब ध्यान से सुनो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम ये है कि ये जो कार्बोकैटायन बना, ठीक, मान लो, ठीक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इट इज जस्ट लाइक, थोड़ा सा ऐसा मैं थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में लेके चल रहा हूँ, किसकी बलि याद दी जाए, क्लास में देखूं कौन है, विवेक, चलिए ठीक, विवेक को ही लेके चलते हैं आज, ठीक। ये विवेक है, 3 डिग्री के विवेक, कितने डिग्री के हैं विवेक, 3 डिग्री के, और ये मान लीजिए विवेक की वाली है, मतलब GF, ठीक। अब दोनों लोग एक साथ रह रहे थे, विवेक को दूसरी दिखी OH माइनस, जो ज्यादा सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल कहने का मतलब, पहला जो Cl था वो वो जो था वो कम न्यूक्लियोफाइल था, वीक न्यूक्लियोफाइल था, मगर सामने इनको क्या दिखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो विवेक की जो गर्लफ्रेंड थी वो कम खूबसूरत थी, इनको सामने और खूबसूरत दिखी। तो खूबसूरती का मतलब यहाँ पर किससे समझेंगे, स्ट्रॉन्गर और वीकर से, ठीक। तो विवेक भाई ने क्या कहा, विवेक ने कहा अब इनसे मेरा काम नहीं चलेगा, तो विवेक ने कहा अब हमें दूसरी गर्लफ्रेंड बनानी, मतलब OH के साथ बॉन्ड बनाना है, मगर ये मैं काम दो स्टेप में करूंगा। पहले जो अपनी वाली है उसको भगाऊंगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाऊंगा, और दूसरे स्टेप में जब मैं सिंगल हो जाऊंगा तब इसको पटाऊंगा। आई बात समझ में।
अब भाई विवेक भाई साहब ने पहली बार तो निकाल दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। अब इनकी जो निकली जीएल जीएफ सीएल माइनस, ये फिर से इनके साथ ना जुड़ जाए, इसलिए यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको सराउंड कर लेंगे चारों तरफ से। अब ये क्या करेंगे? इसको फिर से सीएल के साथ बॉन्ड नहीं बनाने देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन, भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या पता फिर से बॉन्ड बना ले, फिर से दोस्ती हो जाए, अच्छी लगने लगे। इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? इसको चारों तरफ से घेर लेता है कि हो गया, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा नहीं जुड़ना है। अब आओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या होगा? कार्बोकटायन, जो कार्बोकटायन बनाया है, एड्स न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब विवेक भाई नई वाली को ऐड करेंगे, और ये बना लेंगे प्रोडक्ट। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, निकालने वाला काम स्लो था, मतलब जो पहले वाली थी उसको एग्जिट कराने का टाइम स्लो था, मगर ऐड करने का टाइम क्या था? फास्ट। भाई इनके साथ अगल बगल भी तो लोग हैं, इनको कोई और ऐड कर ले, इसलिए विवेक भाई ने इसको फास्ट ऐड किया। तो रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? लिखो भाई, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? 2। हाँ, ईयरफोन आज सब लोग लगा के पढ़ना, नहीं घर वाले कहेंगे क्या ही पढ़ा रहे हैं। रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, ठीक। पहले स्टेप में क्या बनेगा? पहले स्टेप में क्या बनेगा? भाग गए क्या विवेक? हो, कार्बोकटायन। और दूसरे स्टेप में क्या होगा? आज तो रहेंगे, आज तो मजा आएगी आपको। कार्बोकटायन, ठीक। दूसरे में एडिशन होगा। तो रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? 2 स्टेप में, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने केमिकल काइनेटिक्स सभी लोग ने पढ़ लिया है। आपने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में स्लोवेस्ट स्टेप इज अ स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इस लाइन का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन विद द हेल्प ऑफ स्लोवेस्ट रिएक्शन। स्लोवेस्ट रिएक्शन देखो यही था कि नहीं? कौन भैया माइक ओपन कर लिया है? किसी कुछ पूछना हो तब माइक ओपन करिए। स्लोवेस्ट स्टेप देखिए यही था कि नहीं? स्लोवेस्ट स्टेप ये था, स्लोवेस्ट स्टेप ये था कि नहीं? अब स्लोवेस्ट स्टेप में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो सभी ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है कि नहीं? सभी ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है? बोलो। जीवीएस वालों को तो मैं पढ़ाया हूँ, बाकी से पूछ रहा हूँ। बाकी स्कूल वाले बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हो? हाँ। चलो कोई बाकी स्कूल वाले बताओ, क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना रिएक्टेंट होगा। कितना रिएक्टेंट है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ एक। और इसकी स्टाइक्योमेट्रिक जो होगी वो पावर में चली जाती है, तो ये इसके आगे नंबर क्या लिखा है? एक। इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के टाइम्स 3 डिग्री CS3 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 CL। बोलो, ये समझ में आया? सभी को ये समझ में आया? लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया?
बाकी स्कूल वाले बता दो ना समझ में आया हो तो। लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जितने रिएक्टेंट होंगे सब के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी, और जितनी आगे नंबर लिखा होगा वो पावर में चली जाएगी। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक के प्रोपोर्शनल है, और नंबर एक लिखा है तो पावर एक। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर वार्डर निकालना जानते हो कि सब हवा में ही? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? वन 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 वन। गुड, सभी सही लिख रहे हैं, वन। इसीलिए आपने इस रिएक्शन का नाम क्या पढ़ा था? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर वन होता है। बोलो ये बात समझ में आई? व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन? व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर, ये समझ में आया? क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ SN2 SN1 रिएक्शन होता है दैट इज वन। अब मैं जितनी बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, 2 डिग्री थोड़ा बहुत देते हैं, 1 डिग्री नहीं देते हैं। ठीक, अभी समझाऊंगा क्यों। दूसरी बात, SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? लिखिए, SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? पहले स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक। पोलर फ्लोरेसेंट सॉल्वेंट जो होता है वो कार्बोकैटायन से जो हैलोजन निकला है वो फिर से ना जुड़ जाए, इसलिए उसको रोकता है। इस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन और सैल्वेशन इफेक्ट। सैल्वेशन भी कहते हैं, हाइड्रेशन एंड सैल्वेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन और सैल्वेशन। ठीक, सैल्वेशन भी कहते हैं, हाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक, तो जितना पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करा दे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तब तक मैं अपना वो पीसी फिर से वो कर रहा हूँ। आप लोग क्या कहते हैं, SN2 की जितनी कैरेक्टरिस्टिक आपको अभी पढ़ाई गई है उतना लिख दीजिए। जितनी चीजें आपको SN2 के बारे में पता है वो लिखिए। अभी जितना चीज पढ़ाया गया है, तब से मैं अपना ऐप रिस्टार्ट कर रहा हूँ। लिखिए। कोई लिख नहीं रहा, टाइप कर रहे हैं क्या? चलो, स्क्रीन ओपन हो गई। चलिए आप देखिए, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, एक बार और देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, वाई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन? पहले ध्यान से देखो, सभी लोग बताओ, डिग्री बताओ सभी का, डिग्री बताइए जल्दी, डिग्री बताइए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। गुड 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 गुड। अगर मान लो ये SN1 रिएक्शन तीनों देते हैं, अगर मान लो तीनों रिएक्शन SN1 देते हैं तो रिएक्शन पहले 3 स्टेप 2 स्टेप में होती, और पहले स्टेप में ये बनता कि नहीं? मान लो ये देता, अगर मान लीजिए ये लोग अगर रिएक्शन देते हैं SN1 रिएक्शन, तो ये बताओ 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाता, 2 डिग्री वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता, 3 डिग्री वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकैटायन में तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेबल है।
2 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री कार्बोकटायन में कन्वर्ट तो होगा मगर लेस स्टेबल होगा। और 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड 1 डिग्री कार्बोकटायन में कन्वर्ट होगा मगर इट विल बी लीस्ट स्टेबल, क्योंकि भाई देखो 1 डिग्री अगर Cl निकल जाता है तो जो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनता है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये कभी भी इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, और जब तक इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तब तक स्टेप 2 होगा नहीं। इसीलिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद कौन देगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे स्लो कौन देगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और कोई रीजन पूछ ले तो रीजन क्या बताओगे, रीजन बताओगे स्टेबिलिटी ऑफ, रीजन होगा द रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड and rate of reaction equals to directly proportional to stability of carbocation। एक बार फिर से पूरा रिएक्शन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Reaction will take place in 2 steps. Step 1, removal of weaker nucleophile, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हैलोजन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन as reaction intermediate। थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड ही SN1 रिएक्शन ज्यादा तेज से देता है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री का कार्बोकटायन बनता है जो कि स्टेबल होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। इट विल कन्वर्ट इनटू CH3C CH3 और यहाँ पर Cl माइनस निकल गया और ये K के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो पोलर सॉल्वेंट हैं ये इसके चारों तरफ हाइड्रेशन इफेक्ट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, हाइड्रेशन, मतलब ये इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन और सैल्वेशन इफेक्ट। और अगर ये इफेक्ट ना दिखाते हैं तो ये फिर से Cl के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए मतलब कि एक बार Cl निकल गया तो ये फिर से Cl के साथ ना जुड़े, इसलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो पानी का नेगेटिव वाला हिस्सा होगा डेल माइनस H प्लस H प्लस, ये डेल नेगेटिव वाला पोर्शन कार्बोकटायन के हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के इसको स्टेबलाइज कर देगा, और ये बॉन्ड जो होगा ये वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बोकटायन के पॉजिटिव चार्ज और वाटर के ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन और सैल्वेशन इफेक्ट। अब स्टेप 2 में क्या होगा, और ये स्टेप क्या होगा, दिस स्टेप विल बी स्लो। ठीक, स्लो है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और रेट इसी की मदद से लिखेंगे तो रेट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट एक है CH3 Cl की पावर 1, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 1, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में कार्बोकटायन विल ऐड न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, टू फॉर्म प्रोडक्ट। एंड दिस विल बी अ फर्स्ट स्टेप। अभी यहाँ पर आपको एक चीज और समझाना है, रुके रहिएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक सभी को समझ में आया। कुछ चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा, रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ किसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में
जो आपने देखा वहां पर सिर्फ आपको एल्किल हैलाइड दिख रहा है, सिर्फ एल्किल हैलाइड दिख रहा है, और उसकी पावर क्या दिख रही है, उसकी पावर क्या दिख रही है, 1। इसका मतलब अगर एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगी। अगर हम लोग एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगी। इतना सोचने में समय लग रहा है, 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि पावर क्या है, 1 है, पावर क्या है, 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना करो, एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन 4 गुना करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना गुना होगा, 4। मुझे आप ये बताइएगा, यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कहीं न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, कहीं तुमको न्यूक्लियोफाइल दिखा नहीं। इसका मतलब अगर आप न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को 10 गुना कर दीजिए, 100 गुना कर दीजिए, 1000 गुना कर दीजिए, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो SN1 SN2 पहचानने का तरीका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को 10 गुना कर दो, अगर रेट में बढ़ोतरी आई तो SN2, और कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा तो SN1। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा तो क्या बताएंगे, SN1 रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा, 3 डिग्री 3। 2 और 1 डिग्री वाले इसलिए रिएक्शन स्लो देंगे क्योंकि कार्बोकटायन बनता है, और 2 और 1 डिग्री वाले कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होते। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। एम आई क्लियर अप टिल हियर टू एवरीवन, यस और नो। यहाँ तक एक एक चीज क्लियर है, कुछ रटना तो नहीं पड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आते हैं स्टाइकियोमेट्रिक पे। लेट अस चेक द स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक मतलब मॉलिक्यूल का शेप। थोड़ा आप लोग मुझे बताइएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर। sp3 अब बताइए रिएक्शन इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, अब स्टेप 2 में जब एल्किल हैलाइड आके जुड़ गया, कौन आके जुड़ गया, एल्किल हैलाइड, तब बताइएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जब प्रोडक्ट बन गया sp3। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जब Cl निकल गया तो कार्बोकटायन बना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब दूसरे स्टॉप पे आए तो ट्राइगोनल प्लेनर फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कैमरा ओपन कर रहा हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अच्छा रुकिए, फिर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी ट्राई सम अदर पॉसिबल वेज। जस्ट वेट, आप लोग 2 मिनट वेट करिए। चलिए वेट करिए थोड़ा सा, आप लोग तब से जो पढ़ा है वो रिवाइज करते रहिए। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए आप लोग थोड़ी देर, देखो बेटा मैं ये समझा रहा था अभी आपको, मैं वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ। पहले मॉलिक्यूल का शेप इस तरीके था, इट इज जस्ट लाइक कार्बन, यहाँ पर CH3 जुड़ा था, यहाँ पर CH3 जुड़ा था, यहाँ पर एक को मैं बेच से दिखा दे रहा हूँ, एक को डैश से। बेच का मतलब कार्बन किधर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ, और Cl को हम लोग डैश से दिखा दे रहे हैं। ठीक,
ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और इसे हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, जब यहाँ से Cl निकल गया पहले स्टेप में तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पंखा घर का देखे हो, ट्राइपॉड स्टैंड देखे हो, फोन का ट्राइपॉड स्टैंड, तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, और अगर उससे Cl निकल गया तो घर का पंखा जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज। अब जो OH आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो OH आ रहा है ये एक लेट मॉलिक्यूल है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसा? प्लेनर। तो OH ऊपर से भी आके अटैक कर सकता है और नीचे से भी आके अटैक कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी क्या है? 50-50%। भाई ऐसे लाखों OH के मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे लाखों ये मॉलिक्यूल होगा, तो OH अटैक ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी। तो मान लीजिए जब OH ऊपर से अटैक करेगा तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। और इन केस OH नीचे से अटैक किया तो तीनों ऊपर चले जाएंगे और OH नीचे। अगर इन दोनों के बीच मिरर लगा दें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? ये एक दूसरे के मिरर इमेज, अच्छा स्क्रीन क्या दिख रहा है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? ठीक, और देखो इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे, क्योंकि भाई अगर इसके 1000 मॉलिक्यूल हैं और इसके 1000 मॉलिक्यूल हैं तो 500 मॉलिक्यूल ऊपर से अटैक करेंगे, 500 मॉलिक्यूल नीचे से करेंगे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। बट अगर इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रख दो, जैसे मैं अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे उठा के इसके ऊपर रखो तो देखो क्या सुपर इम्पोज हुआ? क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाए? ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कंपाउंड, और इसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो मगर सुपर इम्पोजिबल ना हो उन्हें हम बोलेंगे इनैंशियोमर। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस इज योर, मान लीजिए ये दो, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट अगर हम चाहें इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, जस्ट वेट, ये इसके ऊपर अगर रख देंगे तो ये एक दूसरे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो इन्हें हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे ये देखो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और इसको अगर उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे नॉन इनैंशियोमर। ठीक, नॉन इनैंशियोमर। तो ध्यान से सुनिएगा, जब SN2 रिएक्शन होता है तो SN2 रिएक्शन सॉरी SN1 रिएक्शन होता है तो वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है जो कि प्लेनर होता है, और प्लेनर होने की वजह से, हाँ चल गया, जस्ट सी दिस, देखिए ये देखिए, ये आपके 3 पेन हैं। ठीक, इस पे मैं ये पेन लगा रहा हूँ तो देखिएगा ये जो ज्योमेट्री है दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, देखिए ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड, वो क्या रहा है कैमरे में? हाँ ये देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो इस पे जो ये लाल वाली पेन है इसको क्लोरीन मान लीजिए। ठीक, अभी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक, दिस इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसलिए है क्योंकि इस ज्योमेट्री को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इससे क्लोरीन निकला पहले स्टेप में,
अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जब ये निकल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लेनर। अब ये कैसे हो गया प्लेन, एक ही पेज में सब आ गया, प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक, और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब मान लीजिए ये OH है, ये आने वाला OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। जब OH ऊपर से अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे, फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर मान लीजिए ये नीचे से अटैक किया तो ये मॉलिक्यूल किधर चले जाएंगे, ऊपर। ठीक, तो जो दो मॉलिक्यूल बनेंगे वो एक दूसरे के क्या बनेंगे, मिरर इमेज। ठीक, एक इसके ऊपर वाला बनेगा जो इस तरीके से बना था। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। एक मॉलिक्यूल जो बनेगा इसके ऊपर ऐसे बनेगा कि नहीं, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक, ऐसे जो मिरर इमेज हों और सुपर इम्पोज ना करें, उन्हें हम बोलते हैं इनैंशियोमर। और चूंकि यहाँ पर इनैंशियोमर बराबर क्वांटिटी में बनेंगे, और जब इनैंशियोमर बराबर क्वांटिटी में बनते हैं तो दैट वी कॉल इट एज रेसमिक मिक्सचर। तो कोई पूछ ले रेसमिक मिक्सचर किस में बनेगा, तो यू विल कॉल इट इज इन एसेनमन रिएक्शन। ठीक, एक बार मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर पास करिए आप लोग, जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड। मैं इसका वीडियो आपको दिखाता हूँ। वेट करिए आप लोग। वेट करिए। वेट करिए बेटा। ध्यान से देखिएगा, मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजुअल है सभी को? ध्यान से देखिएगा। टर्शरी अल्किल हैलाइड को एसेनमन रिएक्शन। देखिए स्पीशीज रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, मैंने आपको बताया था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। ये देखिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, ये आपका जो येलो पोर्शन दिख रहा है वो क्लोरीन है। जो डेल्टा प्लस जिस पे लिखा है, ये डेल्टा प्लस वाला आपका क्या है, कार्बन है। और बाकी ये CH3 ग्रुप इससे जुड़े हैं। ठीक है, ये टर्शरी हेलो एल्केन है, इसका शेप ऐसे होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर इसमें हाइड्रोजन ना दिखाया होता तो ये और अच्छे से समझ में आता। दिस इज अ टेट्राहेड्रल। अब देखिए बल्कि ग्रुप जो है वो क्या कहते हैं, ये सेंटू का लिखा दिए हैं क्या पहले?
ये सब मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखो पहले में क्या हुआ, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटता गया, और जैसे जैसे कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और मैंने आपको क्या समझाया था कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितनी एनर्जी को जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पर जो येलो वाला पोर्शन है वो ब्रोमीन है और वो कार्बन को छोड़ के जा रहा है। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन जैसे बनेगा, ध्यान से देखो, पहले पूरा ब्रोमीन निकल गया, अब ज्योमेट्री चेंज हो गई और वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, कार्बोकैटायन की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा कम हो गई। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन और इसकी ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर है। सारे कार्बन एक ही कागज पे आ सकते हैं। देख लो, सारे कार्बन एक लाइन से एक कागज में आ सकते हैं। अब इस पे आने वाला ओ एच अटैक कर रहा है, ये देखो रेड वाला ओ है और ये वाला क्या है, एच है। आने वाला जो कार्बोकैटायन है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से, यहाँ पर देखिए ऊपर साइड से अटैक किया है। ध्यान से देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जैसे हाइड्रोजन ब्रोमीन को छोड़ा, एक टाइम आएगा जब ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। अब जब बी आर निकलेगा तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अब देखो धीरे धीरे मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा। अब जब कार्बोकैटायन टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल पे आएगा तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन प्लेनर है। अब ये कार्बोकैटायन पे OH आके अटैक कर रहा है, देखो, और प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट की एनर्जी आप जानना है कम होगा। ठीक, पहले स्टेप में 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, Cl निकला, ट्रांजिशन स्टेट बनी। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और क्लोरीन के बीच थोड़ा सा बॉन्ड होता है। फिर जब 3 डिग्री कार्बो Cl पूरा निकल गया तब बना रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक, अब ये कार्बोकैटायन OH के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जब OH और कार्बन पास पास आएंगे। फिर OH जब जाके जुड़ जाएगा तो इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2, क्योंकि आने वाला OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी आ सकता है। मैं इसमें एक आध वीडियो और आपको दिखा देता हूँ। बोलो कुछ समझ में आया इससे, इज इट क्लियर टू समवन? ये समझ में आया सभी को? हाँ, 50-50 रेसमिक मिक्सचर, 50-50 रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा बेटा, 50-50 इनैंसियोमर्स बनेंगे जिसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। 2 प्रोडक्ट बनेंगे उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और रुकिए, वेट करिए थोड़ा देर और आप लोग, वेट करिए। एक और वीडियो है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं, मगर एक बार देख लीजिए आप लोग। एक मैं वीडियो और दिखा दे रहा हूँ, वीडियो चल रहा है ना, सभी को दिख रहा है? जो वीडियो दिखाई गई थी वो चला था सभी के? कुछ समझ में आया उससे? कुछ तो समझ में आया होगा। ये कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये मॉलिक्यूल इन्होंने गलत बनाया, टेट्राहेड्रल होगा। इसको आप देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसको देखेंगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे। आपको ये बात समझ में आई?
अब मैं जितना पढ़ाया हूँ वो आपको सम अप कर देता हूँ, ठीक। जो भी पढ़ाया गया उसको सम अप कर देते हैं। SN2 रिएक्शन इज गिवन बाय 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे तेज, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। रीजन क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन टेक्स प्लेस कितने स्टेप में? 2 स्टेप। जो चीज मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ वो याद रखना। रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। ये सब आपके क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दिस इज योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ये होगा प्लेनर, ठीक। स्टेप, और ये स्टेप क्या होगी? स्लो। और स्लो है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के टाइम्स। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब देखिए, SN2 रिएक्शन अब दिख रही है। 3 डिग्री वाले सबसे तेज देंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रीजन क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनना आता है जो कि स्टेबल है, ठीक। इस वजह से वो रिएक्शन देता है। रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। स्टेप 1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और ये स्टेप क्या होती है? स्लो होती है। स्लो होगी तो रेट डिटरमाइनिंग होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगा कि नहीं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1। याद रखना, अगर विवेक नई वाली गर्लफ्रेंड को 2 स्टेप में जोड़ रहे हैं, मतलब पहले स्टेप में पहली वाली को निकाल के और दूसरे स्टेप में जोड़े हैं, तो SN1 रिएक्शन देंगे, ठीक। ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसीलिए इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। यहाँ पर किसका रोल आएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर इसको चारों तरफ से घेर लेगा, जैसे वो Cl से ना जुड़े। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हाइड्रेशन और सैल्वेशन इफेक्ट, ठीक। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्ट्रॉन्गर वाला, और धीरे धीरे इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा? प्रोडक्ट। अब इसका अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, क्योंकि आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं तो मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आपको ये डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर मैं लिखूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर लिखूं एनर्जी, तो देखो रिएक्टेंट पहले स्टेप में सिर्फ एक ही था कि नहीं? CH3C CH3Cl, एक ही रिएक्टेंट था, इसीलिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखें तो एक आया। अब जब ये रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? CH3C CH3 धीरे धीरे OH दूर होता जाएगा और कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा। तो जहां पर ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ते रहेंगे वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। फिर एक स्टेट आएगी जहां पर ये बॉन्ड एकदम टूट गया होगा और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गई? जहां पर कार्बोकैटायन कंप्लीटली बन जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और जहां पर बॉन्ड टूट रहा होगा वहां पर बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक। अब धीरे धीरे रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ कौन आके जुड़ना शुरू करेगा? OH। तो जब फिर से बॉन्डिंग होगी तो फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और जब आके जुड़ जाएगा तो दिस विल फॉर्म द प्रोडक्ट।
इज दिस क्लियर? अंतिम स्टेप में यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। बोलिए, बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं? ये एक बार मैं इसको फिर से प्ले करके दिखा दूं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कहाँ चला गया? और ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होगी? कम होगी। तो ये बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक, ये पढ़ाया हुआ है आप लोग को। इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक। ठीक, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा? इंडोथर्मिक। कितने लोग इंडो लिख रहे हैं? अच्छा, रिएक्टेंट की एनर्जी सही लिख रहे हो तुम लोग? रिएक्टेंट सही लिख रहे हो? डेल्टा एच यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जाके आज घर पे चेक कर लियो, नहीं बहुत मार खाओगे। चलो एक बार चेक कर लेना, ये इंडो होगा कि एक्सो, होमवर्क देख लेना। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं वीडियो फिर से प्ले कर रहा हूँ। एक बार वीडियो में फिर से डायग्राम दिखा दे रहा हूँ आपको। indicates that 3 डिग्री कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन की जगह 3 CH3 आ जाए। ये टर्शरी हेलो एल्केन है, सभी को दिख रहा है। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ट्राइपॉड स्टैंड की तरीके। अगर हाइड्रोजन निकाल के देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज ब्रोमीन, और यहाँ पर वाटर अटैक करने आ रहा है। ठीक, देखो जैसे जैसे बॉन्ड, देखो कार्बन और ब्रोमीन येलो वाले के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, देखो एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि नहीं? एनर्जी देखो इंक्रीज हो रही है। अब ये पॉइंट पे कार्बन और ब्रोमीन इतने सफिशिएंटली डिस्टेंस पे चले गए हैं कि अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो जब कार्बन और ब्रोमीन इतने डिस्टेंस पे चले जाएंगे कि उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, उस समय मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इस समय भी अभी कार्बन कार्बोकैटायन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही है। अब मॉलिक्यूल धीरे धीरे किस ज्योमेट्री में आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर पे आएगा, sp2 पे। अब कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम है। अब देख लो, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, एक लाइन में आ सकता ही नहीं। हाइड्रोजन को छोड़ के देखो, सभी कार्बन एक ही लाइन में है। दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, आने वाला OH ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है और नीचे, मतलब दाएं साइड से भी कर सकता है और बाएं साइड से भी, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कम है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी निकली होगी, एनर्जी निकले होगी। डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एच नेगेटिव किस में होता है? तो ये देख लो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट से कुछ एनर्जी निकली होगी। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सो। एक्सो मतलब हीट निकलना, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। इसमें थोड़ा सा कम दिखाएं, इसमें दो मॉलिक्यूल नहीं दिखाएं। अब देख लो क्या हो रहा है, फिर से एक बार देखो, मॉलिक्यूल दूर जा रहा है। इस टाइम पे आने के बाद कार्बन और ब्रोमीन के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई कि इनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है।
अब यहाँ पर आके कौन इसको घेर लेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ब्रोमीन दूर चला गया, अब ये किस स्टेट में आ गया, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन से कौन रिएक्ट करने आएगा, ब्रो OH, इट फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक, just wait for a second। एक वीडियो और है, ये भी देख लीजिए। अच्छा ये SN2 का है, इसको बाद में दिखाऊंगा, ये SN2 रिएक्शन का है। SN1 समझ में आया, SN1 आप सभी को समझ में आया, SN1 रिएक्शन सभी को समझ में आया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, याद रखना। रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, जल्दी जल्दी बोलो, रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, K टाइम्स हेलो एल्केन की पावर 1। ठीक, गुड गुड। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, गुड। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, रीजन, 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 कार्बोकैटायन। अच्छा मुझे कितने लोग बता सकते हो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों होता है, कितने लोग बता सकते हैं, व्हाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, गुड। जिनको नहीं आएगा वो मुझे बता दीजिएगा। कितने लोग को ये बात नहीं पता है, मुझे बता दीजिए अभी। हाँ रीअरेंजमेंट भी होगा, मगर अभी रीअरेंजमेंट की बात नहीं लेके चल रहे हैं, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, वो सब जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई असर होगा, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में, नहीं, उसको बढ़ाने घटाने से रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन से मिक्सचर बनता है, स्क्रीन नहीं शेयर किया हूँ बेटा, यहाँ पर कौन सा रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर जानते हो क्या होता है, 2 इनैंसियोमर जो इक्वल क्वांटिटी में बने, 2 इनैंसियोमर जो इक्वल क्वांटिटी में, मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोजिबल ना हो। चलिए इतना समझ में आ गया। फिक्स प्रोपोर्शन नहीं बेटा, इन 1:1 रेशियो, इनैंसियोमर रेसमिक मिक्सचर तब कहेंगे जब 1:1 रेशियो में हो, 2:1 में नहीं कह सकते, 1:1 होगा तब रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, इक्वल क्वांटिटी में। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट और देख लो, ध्यान से देख लो, जिधर Cl जुड़ा था उधर ही OH आके जुड़ गया कि नहीं, यहाँ पर मॉलिक्यूल के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिधर Cl था उधर ही OH जुड़ा, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन।
मतलब कि मॉलिक्यूल के शेप में रिटेंशन हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो अगर सम अप करें तो मैं ये सम अप कर सकता हूँ, SN2 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 स्टेप रिएक्शन, rate of reaction equals to k times 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की पावर 1। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। ठीक, नो रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन को बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? पोलर प्रोटिक। क्यों लेंगे समझ में आया? कार्बोकटायन को घेरने के लिए, हाइड्रेशन और सैल्वेशन इफेक्ट के लिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर क्या बनता है? कार्बोकटायन। यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, इसलिए इन्हें इनैंशियोमर कहते हैं। चूंकि इनैंशियोमर इक्वल मात्रा में बनते हैं, अगर 50 मोल एक बनेगा तो दूसरा भी 50 मोल बनेगा। इनैंशियोमर इक्वल अमाउंट में बनते हैं, इसलिए इसे हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। और यहां पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मॉलिक्यूल के शेप में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। और लास्ट में, ये पूरा समझ में आया सभी लोग को? सभी को समझ में आया? बोलो यस और नो। टाइप फर्स्ट, जितनी बातें लिखी हैं इसमें कहीं भी कुछ ना समझ में आओ तो भी पूछ लो, रटना तो नहीं पड़ रहा है, सब समझ में आया? एक एक चीज समझ में आई? हाँ वो सब बताऊंगा, अभी वेट करो। इनैंशियोमर में RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, वो मैं बताऊंगा। मॉलिक्यूल के शेप में चेंज नहीं आया। RS जो बोल रहे हैं वो आइसोमर्स हैं, वो बताऊंगा, अभी परेशान मत होइए, वो समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन लिखिए और घर भागिए। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड SN2 रिएक्शन। अरेंज करिए SN1 SN2। अच्छा स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, देखिए अभी दिख रही है? अब देखिए, अरेंज करो जल्दी करो, बॉइलिंग पॉइंट और उसके ऑर्डर पे अरेंज करो जल्दी। पहले आप बॉइलिंग पॉइंट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी लिखो। बॉइलिंग पॉइंट पहले लिखो, 1 2 गुड गुड गुड। SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो, SN2 के ऑर्डर में। आने लगा भाई SN2? अब कोई समस्या? अब कोई समस्या किसी को? ऐसे याद रखना कि सामने वाला अगर ज्यादा पसंद आ जाए और पहले वाले को पहले हटा दें फिर दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो इसे SN2 बोलेंगे। ठीक, अब कल का क्लास का कहानी आज ही थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, बस 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का काम क्या है? बस 1 मिनट का काम है। ध्यान से देखो, कल वाली कहानी में नए कलाकार आएंगे। जैसे मान लीजिए ये आयुष हैं, आज क्लास में नहीं है। इनके पास पहले से एक लोग हैं, इनको सामने वाली भी खूबसूरत दिख गई,
ये कहें क्यों इनको निकालें, ये भी अच्छी खराबी तो है, इनको भी रखो इनको भी रखो। जब एक ही साथ एक मॉलिक्यूल दो दो लोग को जोड़ ले, मतलब इनको तो जोड़ी इनको भी जोड़े, मतलब कि ये जब धीरे धीरे ये निकलते रहेंगे और इनको धीरे धीरे जोड़ते रहेंगे, रिएक्शन एक ही स्टेप में हो, तो उसे SN2 बोलेंगे। आई बात समझ में? जो एक ही साथ दो दो अफेयर रखते हैं, एक छोड़ते रहते हैं और एक को ऐड करते रहते हैं, वो आ जाएंगे SN2 वाले में। कल यहाँ से आगे लेंगे। आज की क्लास समझ में आई हो तो ठीक है, अदरवाइज समझ में दोबारा वीडियो देखिए। एंड थैंक यू फॉर टुडे, लीव द क्लास। हैप्पी दशहरा, एंजॉय एंजॉय करिए। अब जाके SN1 SN2 के जितने क्वेश्चन होंगे, SN1 इसी का उल्टा हो जाएगा, जाके घर पे ट्राई कर डालना सारे क्वेश्चन। अभी कल SN1 खत्म करूंगा, ठीक। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ाऊंगा, RS नॉमेनक्लेचर। हर्ष जी, जो आप RS नॉमेनक्लेचर कह रहे हैं, मैं इसीलिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब जब तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो जाएगा तब तक आधे लोग को तो RS समझ में नहीं आएगा, तो क्या मतलब है। तो थोड़ा सब्र करिए, फिर समझा दूंगा। लीव द क्लास, लीव द क्लास, थैंक यू। हाँ 11th में थोड़ा सा कल से पूरा मतलब स्टार्ट करें। हाँ वही CIP स्कीम, कार्ल सिंगोल्ड। ओके एवरीवन, लीव द क्लास।